गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एजू स्पॉट पर। तो यहाँ पर हम अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी आपकी बर्ड्स पर और हमारी सेकंड वीडियो है आपकी फ्लावर्स पर। एनालिसिस के बाद ये टॉपिक काफ़ी देखा गया है, क्वेश्चंस इसके काफ़ी आ रखे हैं, तो हमने सबसे पहले यही टॉपिक उठाया है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट है फ्लावर्स विच ब्लूम ऑन द ट्रीज़, वो फ्लावर्स जो वृक्षों पर खिलते हैं। फर्स्ट है आपका रॉयल पॉइंट एंड सेकेंड इज़ बर फ्लावर। इनकी खास बात होती है, रॉयल पॉइंट को गुलमोहर कहा जाता है। इनकी खास बात होती है कि ये पिकॉक ट्री के नाम से जाने जाते हैं। पिकॉक की तरह जैसे इनके पिकॉक के पंख होते हैं खिले खिले, ऐसे ही इनके भी फूल होते हैं। इनको पिकॉक ट्री के नाम से जाना जाता है। और एक और चीज़ कि ये मदागास्कर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका बल्ब फ्लावर एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसके ट्री का यूज़ हम फायरवुड और डेकोरेशन पर्पस के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लावर्स विच ब्लूम ऑन बुशेस, फूल जो झाड़ियों पर खिलते हैं। इन दोनों को तो आपने देखा ही होगा आसपास। सबसे पहला है आपका रोज़ यानी गुलाब, और सेकेंड इज़ हिबिस्कस यानी गुड़हल। रोज़ और हिबिस्कस को तो हमने ज़्यादातर देखा ही है। ये दोनों ही एक शर्ब्स हैं। शर्ब्स क्या होते हैं आपको पता होगा, जो एक ह्यूमन हाइट तक प्लांट पहुंचते हैं। रोज़ को हम ग्राफ्टिंग के थ्रू उगा सकते हैं, और हिबिस्कस आपने ज़्यादातर घरों में देखे ही हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि हिबिस्कस को ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है उगाने के लिए, और रोज़ को हम ग्राफ्टिंग के तरीके से हम उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लाइंबिंग फ्लावर्स वो होते हैं जो बेलों पर खिलते हैं, बेल पर लगने वाले फूल। फर्स्ट है आपका प्लूमेरियस एंड सेकेंड इज नाइट जैस्मिन। प्लूमेरियस कौन से फूल होते हैं जो फुल सन और ड्रेन सॉइल में ज़्यादातर उगते हैं। इनके लिए हमें वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। और एक है आपका नाइट जैस्मिन का यूज़ हम क्या करते हैं, इसका जो ऑयल होता है, इस फ्लावर का जो ऑयल होता है, उससे हमें रिलीव मिल सकता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी से। इसका ऑयल निकाल कर हम इसको यूज़ करते हैं, जैस्मिन। और नेक्स्ट है आपका फ्लावर्स विच ब्लूम ऑन वाटर प्लांट्स, वही फूल में जो पानी के पौधे खिलते हैं। फर्स्ट है आपका लोटस और वाटर लिलीज। लोटस को तो सभी जानते ही हैं, देखा ही है ना। और नेशनल फ्लावर भी आपका लोटस ही है। तो लोटस क्या है, इट ग्रोज इन मड विदाउट स्टेन्स। और ये क्या है आपका कीचड़ में, बोलते हैं ना कीचड़ में कमल उगता है, वैसे ही है। एक कीचड़ में कमल उगता है और बिना किसी धब्बे के, और इसको क्या बोला जाता है, सिंबल ऑफ प्योरिटी। ये आपका प्योरिटी का भी एक सिंबल है, ठीक है। और वाटर लिली फ्लावर्स क्या होता है, ये दोनों ना दिखने में तो एक जैसे लगता है एक जैसे, लेकिन ये एक जैसे होते नहीं हैं। जो वाटर लिली के फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो थिक होते हैं, और जो लोटस के फ्लावर होते हैं ना, वो बहुत थिन होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका फ्लावर्स विच ब्लूम ओनली एट नाइट, वो फ्लावर्स जो सिर्फ और सिर्फ रात में उगते हैं। नाइट जैस्मिन के बारे में तो बता ही दिया आपको। जैस्मिन के बारे में देखिए, जैस्मिन का एक शर्ब्स फैमिली का पार्ट है। शर्ब्स बताया अभी आपको कि ह्यूमन हाइट तक ये पहुंचते हैं, और इनकी फ्रेगनेंस क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। इनका यूज़ हम कैंडल, परफ्यूम, सोप, लोशन एक्सेट्रा, इन सब के लिए हम अपना यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट ब्लूम्स एट डे टाइम ओनली, वो फ्लावर्स जो सिर्फ और सिर्फ दिन में ही खिलते हैं। वो कौन से फ्लावर है आपका, सनफ्लावर। और ये बहुत इजी प्लांट होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। और इसका बेस्ट टाइम क्या होता है, लेट स्प्रिंग टू अर्ली समर, ये इसका बेस्ट टाइम होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम फ्लावर्स विच कैन बी स्मेल्ड विद क्लोज्ड आइज। इन तीनों को तो सभी ने देखा है ना। रोज़ के बारे में आपको बता ही दिया है। फर्स्ट है आपका रोज़, जैस्मिन और मैरीगोल्ड। ये कौन से फूल है जो हम बंद आंखों से दूर से भी इनको सूंघ सकते हैं। फर्स्ट क्या आपका रोज़, सेकेंड इज जैस्मिन, और थर्ड है आपका मैरीगोल्ड। रोज़ और जैस्मिन के बारे में आपको बताया ही है। मैरीगोल्ड हमने सभी के घरों में देखा ही है। और एक और चीज़, मैरीगोल्ड का यूज़ कहाँ करते हैं हम, पूजा पाठ वगैरह में करते हैं ना, सभी के घरों में होता है ये यूज़, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका विच ब्लूम्स इन पर्टिकुलर मंथ, वो प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर मंथ में उगाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका ट्यूबरोज और सेकेंड है अरेबियन जैस्मिन। इनके बारे में आपको बताया ये ऊपर, ठीक है। इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। और नेक्स्ट है आपका ब्लूम्स होल ईयर, वो प्लांट्स जो पूरे साल उगते हैं, वो भी आपका रोज़ और हिबिस्कस है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट विच डू नॉट बियर फ्लावर्स होल ईयर, पूरे साल जिस प्लांट पर फ्लावर्स बियर ही नहीं होते, आते ही नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा आपका मनी प्लांट।
और मनी प्लांट की एक खास बात होती है कि आप इसको जिस रूम में रख दोगे ना, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और हेल्प इन ईजी ब्रीथिंग, इट हेल्प्स इन ईजी ब्रीथिंग, सांस लेने में भी आपको आसानी होगी, अच्छा ब्रीथिंग सिस्टम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लावर्स यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, वो फ्लावर जिनका यूज़ हम मेडिसिन के लिए करते हैं। इसका भी आंसर आपका रोज़ और हिबिस्कस है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर्स यूज टू मेक डाई, अब वो रंग, वो फूल जिनका हम रंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन से आपका गुलदावरी और जीनिया, यानी क्रिसमेंथेमम और जीनिया। और ये क्या है, गुलदावरी जो आपका डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है और डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और जो जीनिया है आपका, इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं होती, इसमें कोई खुशबू ही नहीं होती है और इसके अलग अलग आपको कलर्स देखने को मिल सकते हैं। और हमने एक और चीज़ यहाँ पर स्किप की है शायद, वो है आपका लीची के बारे में, ठीक है। हमने लीची का हनी बीज में देखा है कि हनी बीज लीची के फ्रूट्स पर, फ्लावर्स पर उससे अपना रस निकालते हैं और वो कब उगाए जाते हैं, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।